हेलो एवरीवन, दिस इज मानस दे एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑन माय चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 इमर्जिंग करियर ट्रेंड्स फॉर सिविल इंजीनियर्स। मोस्ट ऑफ द सिविल इंजीनियर्स आज के डेट में इंडिया के कॉलेजेस में फ्रस्ट्रेटेड है बिकॉज आइदर दे डोंट हैव गुड जॉब अपॉर्चुनिटीज स्पेशली इन प्राइवेट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर में है बट देर इज़ अ कट थ्रोट कॉम्पिटिशन एंड इट इज़ रियली वेरी डिफिकल्ट टू गेट जॉब्स इन द गवर्नमेंट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर में इफ़ यू आर गोइंग द मोस्ट ऑफ द जॉब्स आर रिलेटेड टू साइट इंजीनियर्स एंड यहाँ पे जो आपका जॉब इन्वायरमेंट है एंड सैलरीज है दैट दे आर रियली बैड। सैलरी बहुत ही कम मिलेंगे, बहुत प्रोलॉन्ग वर्क एनवायरनमेंट रहेगा, वर्क एथिक्स के नाम पे ज़ीरो वर्क एथिक्स मिलता है। तो यहाँ पे सर्वाइव करना अच्छा नहीं है, मतलब पीपल डोंट लाइक टू गो ओवर दीज प्लेसेस। ऐसे में व्हाट आर द न्यू इमर्जिंग ट्रेंड्स जहाँ पे आपको बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे, बेटर पे मिलेंगे, बेटर वर्किंग कंडीशंस मिलेंगे एंड बेटर रिस्पेक्ट मिलेगा सोसाइटी में। तो ऐसे कुछ इमर्जिंग ट्रेंड्स के बारे में हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दोज हु आर इन कॉलेज और हु आर इन टू 1 or 2 years इन देयर करियर इन सिविल इंजीनियरिंग। सो वीडियो को एंड तक देखना एंड वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। सो बढ़ते हैं इस वीडियो में। नंबर 1 ऑप्शन जो मैं आज की वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूँ दैट इज़ सस्टेनेबिलिटी एंड ग्रीन बिल्डिंग स्पेशलिस्ट। दोस्तों, एज इंडिया प्लेजेस टुवर्ड्स रिडक्शन ऑफ इट्स कार्बन एमिशंस एंड जैसे जैसे ये डेवलपिंग इकोनॉमी से डेवलप्ड इकोनॉमी की ओर बढ़ता जा रहा है, फोकस इज़ नाउ इंक्रीजिंग ऑन इकोनॉमिकली सस्टेनेबल बिल्डिंग्स एंड स्पेशली इन बिगर सिटीज़ लाइक दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बैंगलोर, चेन्नई। यहाँ पे ऑलरेडी देर इज़ अ ह्यूज डिमांड फॉर ग्रीन बिल्डिंग्स, चाहे वो आईटी हो, चाहे वो फार्मा हो, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो। ऑल ऑफ दीज पीपल आर emphasizing for green buildings and in times to come government is going to incentivize the sectors who are going to construct green buildings. So green buildings specialist will be in demand, rather they are already in demand in many of these cities and in times to come their demand is only going to increase and there are not many people who are into this field and that's why there is a huge demand for these people. एंड जब डिमांड सप्लाई का इशू है यार, अगर आपका डिमांड ज़्यादा है तो यू कैन गेट बेटर अपॉर्चुनिटीज़, बेटर पे एंड बेटर जॉब रोल्स जहाँ पे आपको वर्क सेटिस्फैक्शन ज़्यादा मिलेगा। जो आपका वर्क रहेगा यहाँ पे दैट विल बी रिलेटेड टू अचीवमेंट ऑफ ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन। अगर आपने वाटर के बदले क्यूरिंग कंपाउंड यूज़ कर लिया, सीमेंट में आपने GGBS यूज़ किया फॉर कंक्रीट, फ्लाई ऐश ब्रिक्स का यूज़ कर लिया एंड मैनी सच एस्पेक्ट्स जहाँ पे आपको पॉइंट्स मिलेंगे। तो ये पॉइंट्स को अचीव करने के लिए हम ग्रीन बिल्डिंग स्पेशलिस्ट को अपॉइंट करते हैं। तो यहाँ पे आप यू कैन वर्क इधर एज एन एंटरप्रेन्योर जो कि अपना खुद का फर्म चलाता हो एंड सर्टिफिकेशन देता हो। यू शुड बी रजिस्टर्ड विद गृहा और लीड इंडिया, और यू कैन वर्क विथ सम एम्प्लॉयर जो कि इसमें ऑलरेडी सर्टिफिकेशन देता है। एम्प्लॉयर्स लाइक गोदरेज प्रॉपर्टीज, गृहा इंडिया, लीड इंडिया, दीज आर द एम्प्लॉयर्स जहाँ पे आपको प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकते हैं। सो प्रोज एंड कॉन्स इस सेक्टर का जान लेते हैं। प्रोज ये है कि यहाँ पे इट्स ए ग्रोइंग इन डिमांड इंडस्ट्री जो कि आने वाले 5 years 10 years में बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाले हैं एंड इफ़ यू आर एंटरिंग अर्ली एंट्रेंट इन दिस सेक्टर तो आने वाले टाइम पे यू विल बी हाई इन डिमांड एंड देर आर ए लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एंटरप्रेन्योरशिप इन दिस सेक्टर। तो ऑल ऑफ दोज गाइज जो कि सोच रहे हैं कि सिविल इंजीनियरिंग में एंटरप्रेन्योरशिप के लिए सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर वाला जॉब ही है, यू कैन चूज़ दिस सेक्टर एज वेल। कौन से इस सेक्टर का ये है कि दिस इज़ एन इमर्जिंग ट्रेंड, सो यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढने में थोड़ा टाइम लग सकता है एंड दिस अपॉर्चुनिटीज़ आर मोस्टली लिमिटेड टू बिगर सिटीज़। तो इन केस यू आर इनटू Tier 2 Tier 3 सिटीज़ तो वहाँ पे आपको ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ थोड़े कम मिल सकते हैं। Okay, option number 2 that we are going to discuss today now is geospatial data scientist. Now geospatial data scientist क्या करता है? देखो, आज के डेट में अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बहुत ही राइज पे है, स्पेशली जो अर्बन सेंटर्स हैं इंडिया के वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा चोक होते जा रहे हैं एंड यहाँ पे प्रॉपर अर्बन प्लानिंग का होना बहुत ज़रूरी है एंड गवर्नमेंट एज वेल एज कॉर्पोरेट सेक्टर इज एम्फसाइजिंग ऑन दैट। ऐसे में जियोस्पेशियल डेटा साइंटिस्ट जो है दे विल बी गिविंग असेसमेंट अबाउट the land use, about disaster management, about environmental impact assessment of the projects। तो ये सारे चीज़ों के बारे में देता है।
दिस इज़ एन एंटरप्रेन्योरशिप हेवी सेक्टर, जहाँ पे आपको एंटरप्रेन्योरशिप की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलेंगे, एम्प्लॉयर्स बहुत ज़्यादा नहीं मिलेंगे। अगर भी एम्प्लॉयर्स मिलेंगे तो दे आर जस्ट नेसेंट स्टार्टअप्स जो कि इस तरह के सर्विसेज को देते हैं। These kind of services are huge in demand, especially because of the smart city missions that are going on in India, and in times to come these smart city missions are only going to increase as India develops, and जैसे जैसे ये इंक्रीज़ होता जाएगा इनके डिमांड बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होंगे। नाउ वाई दीज थिंग्स आर नॉट नोन टू मोस्ट ऑफ द पीपल, बिकॉज ये इतने रैम्पेंटली अवेलेबल नहीं है। तो प्रोज यही है कि अगेन यहाँ पे डिमांड ज़्यादा है क्योंकि लोग इसमें ज़्यादा एंटर नहीं कर रहे हैं, बट अगेन रिस्क ये है कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयर्स आर लेस एंड इट इज़ मोस्टली एन एंटरप्रेन्योरशिप हेवी सेक्टर, जहाँ पे आपको अगर आप अपना कुछ स्टार्ट करना चाहते हो आफ्टर 2 years और 3 years, तो आप इस सेक्टर को ज़रूर ढूंढ सकते हो। जो आपको प्री रिक्विजिट एक्सपीरियंस काम आएगा इस सेक्टर में आने के लिए, दैट विल बी सर्वेइंग। सो इफ़ यू आर स्टार्टिंग योर करियर इन ए सर्वे कंपनी, देन इट विल बी बेटर फॉर यू। तो कंसिडर करो कि आप अगर जिस भी कंपनी में हो वहाँ पे सर्वे रिलेटेड स्किल्स को सीखो। आप जो जियो स्पेशल टेक्निक्स हैं, GIS हैं, उन सब के बारे में डिटेल लो। इन सब से रिलेटेड जो सॉफ्टवेयर्स हैं अवेलेबल मार्केट में, उनके बारे में डिटेल्स में जानो। ऑल्दो इट इज़ एन एंटरप्रेन्योरशिप हेवी ऑर्गेनाइजेशन, फिर भी यहाँ पे एम्प्लॉयर्स अवेलेबल हैं। एम्प्लॉयर्स की अगर हम बात करें तो इसरो इज़ अ गुड एम्प्लॉयर, दैन जेनेसिस इंटरनेशनल है, RMSI है, ESRI इंडिया है। प्रोज एंड कॉन्स की अगर हम बात करते हैं तो ये एक हाई टेक ऑप्शन है करियर का फॉर सिविल इंजीनियर्स। तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ जो पीपल हैं वो बहुत ही कम है, बिकॉज हम सिविल इंजीनियर्स वही गिट्टी बालू ही जानते हैं, हम ज़्यादा सॉफ्टवेयर्स में नहीं जाते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप आना चाहते हो तो यू हैव टू हैव ए लॉट ऑफ नॉलेज अबाउट कटिंग एज सॉफ्टवेयर्स, एंड इनके बारे में ज़्यादा नॉलेज होता नहीं लोगों को, तो यू कैन टैप ऑन दिस अपॉर्चुनिटी। कौन सी है कि इनिशियल सेटअप, अगर आप खुद का कुछ करना चाह रहे हो यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप, तो इनिशियल सेटअप थोड़ा कॉस्टली हो सकता है। आपको लाइसेंसेस लेने पड़ेंगे, बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि इस तरह के डेटा देते हैं, तो वहाँ पे आपको लाइसेंसेस लेने पड़ेंगे, आपको अच्छा खासा सिस्टम रखना पड़ेगा अपने पास, एंड यू हैव टू इन्वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम इन लर्निंग दिस स्किल्स। सो this is a con, and number of employers are really less. Option number 3 will be smart city infrastructure engineer. This again is a specialization, and इसको करने के लिए प्री रिक्विजिट एक्सपीरियंस की ज़रूरत है आपको। आप एज फ्रेशर डायरेक्टली नहीं जा सकते हो। जा सकते हो तो इस तरह के कुछ छोटे मोटे कंपनीज अभी खोल रहे हैं, देयर आर सम स्टार्टअप्स हु आर डूइंग दिस थिंग्स, वहाँ पे आप अपना एम्प्लॉयमेंट ढूंढ सकते हो। इनिशियल पेज विल बी लेस, बट इफ़ यू आर इनटू दिस सेक्टर फॉर 3-4 years, देन यू कैन ईजिली स्टार्ट योर ओन एंटरप्रेन्योरशिप फॉर्म। तो यहाँ पे क्या है कि आपको करना क्या होगा, तो यहाँ पे आपको जो सिविल इंजीनियरिंग स्किल्स हैं इसको कंबाइन करना पड़ेगा डिजिटल स्किल्स के साथ, जो कि एनर्जी ऑप्टिमाइजेशन देख सकता है, ट्रैफिक ऑप्टिमाइजेशन, पब्लिक सर्विसेज ऑप्टिमाइजेशन, इन सब के प्लानिंग जो स्मार्ट सिटीज़ में हो रहे हैं, इसके बारे में आप डिटेल कर सकते हो। आज के डेट में आप कोई भी बड़े सिटी में चले जाओ जो कि अनप्लान्ड है, वहाँ पे हर दूसरे दिन खुदाई होती है, हर दूसरे दिन कोई ना कोई पाइप जो वहाँ का PWD इंजीनियर वो भूल जाता है, वो खोद देता है रोड को, फिर से डालता है एंड अगेन। तो इसको मिटिगेट करने के लिए जो भी स्मार्ट सिटीज़ बन रहे हैं, यहाँ पे प्रॉपर प्लानिंग की जा रही है, चाहे वो CCTV हो, चाहे वो सीवरेज हो, चाहे वो उस सिटी का ट्रैफिक मूवमेंट हो, इस सब चीज़ों को ऑलरेडी पहले से ही प्लान किया जा रहा है। एंड यहाँ पे एक कंसल्टेंट की ज़रूरत पड़ती है, एंड यू कैन ऑफर योर सर्विसेज एज अ कंसल्टेंट to these services. I can certify this because I, being a government servant, already am taking service of many such consultants who are very very small consultants, जिनके पास अराउंड 5 to 10 पीपल का एक ग्रुप होता है। एंड गवर्नमेंट सेक्टर इज़ अ प्लेस जहाँ पे आपको लीस्ट अमाउंट ऑफ पेमेंट मिलेगा। IT, फार्मा, कंसल्टिंग, ये जो फर्म्स हैं, जो बड़े बड़े कंपनीज आ रहे हैं इंडिया में, ये जो अपना कंपनीज बेसिस बना रहे हैं, ये जो अपना पार्क्स बना रहे हैं, IT पार्क्स बन रहा है, टेक पार्क्स बन रहे हैं, यहाँ पे इनके सर्विसेज को मुँह बोली कीमत दी जाती है, एंड यू कैन चर्न इन लॉट ऑफ मनी। प्रोज ये है कि इट्स अ हाई इम्पैक्ट करियर, यहाँ पे आपको लार्ज स्केल काम करने का अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, एंड बहुत ही हाई बजटेड प्रोजेक्ट्स में काम करने का मौका मिल सकता है। एंड सिंस यू विल बी चार्जिंग अ कमीशन ऑफ दोज हाई वैल्यू प्रोजेक्ट्स, सो अमाउंट ऑफ मनी यू विल बी अर्निंग विल बी क्वाइट ह्यूज। कौन से इसका ये है कि इट रिक्वायर्स एक्सटेंसिव इंटरडिसिप्लिनरी नॉलेज। सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग जानोगे तो आप सब कुछ नहीं कर सकते हो। यू नीड टू नो अबाउट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, यू नीड टू नो अबाउट मैकेनिकल इंजीनियरिंग, you need to know about data optics, you need to know a lot of
एडवांस सॉफ्टवेयर्स जिसका यूज़ करके आप ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हो, देन ओनली यू कैन prosper in this sector. Again, there are not many employers in this sector, but Tata Projects, L&T, Tech Mahindra, Wipro, Schneider Electric, Honeywell, ये जो हैं ये कंसल्टिंग सर्विसेज देते हैं एंड यहाँ पे आप अपना एम्प्लॉयमेंट सीख कर सकते हो. ऑप्शन नंबर 4 विल बी कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी स्पेशलिस्ट. इंडिया में कंस्ट्रक्शन एंड टेक्नोलॉजी बहुत ही फास्ट रेट में इमर्ज कर रहे हैं एक दूसरे के साथ. ऐसे में जो कंस्ट्रक्शन स्पेशलिस्ट हैं, जो जिनको बिम का नॉलेज है, जिनको 3D प्रिंटिंग का नॉलेज है, जिनको ड्रोन उड़ाने का नॉलेज है, इनके पास इमेंस अपॉर्चुनिटीज़ खुल रहे हैं. BIM, that stands for Building Information Modeling, that is becoming a face of construction technology, and almost everyone and every building is opting now for BIM because of its advantages in terms of planning, in terms of execution, in terms of clarity in the pros and cons of the outcome that you will be getting out of that building. So BIM एक बहुत ही अच्छा opportunity उभर के आ रहा है and BIM specialists are charging like huge amount of money because again there is a demand supply gap and चूँकि इसका डिमांड बहुत ही ज़्यादा ऑलरेडी इंक्रीज हो चुका है एंड इंडस्ट्री के पास इतना ज़्यादा सप्लाई नहीं है. सो फॉर दोज ऑफ यू हु आर थिंकिंग कि सिविल इंजीनियरिंग लेके मैं पछता रहा हूँ, मैंने गलती कर दी, think again and invest your time in right skills and civil engineering will give you the returns which no other industry can give. अगेन ड्रोन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा है इंडस्ट्री में एंड वहाँ पे ड्रोन को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है फॉर प्लानिंग ऑफ द साइट, लैंड यूज, साइट सर्वेज एट्सेट्रा. तो अगर आप ड्रोन सर्टिफिकेशन कर लेते हो अलॉन्ग विद BIM देन इट विल ऐड टू योर रेवेन्यू एंड यहाँ ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं होता है. 2-2.5 लाख का एक ड्रोन खरीदना है एंड यू हैव टू गेट अ सर्टिफिकेशन एंड ए ड्रोन लाइसेंस एंड यू कैन ईजिली अर्न around 50,000 to 1 lakh rupees a month from just this drone. Point number 5 that I would like to discuss is resilience and disaster management specialist. Now this is a sector जहाँ पे लोग भी कम हैं and demand भी कम है as on date. But with time, जैसे कि हम देख रहे हैं कि unreasonable monsoon patterns आ रहे हैं, जैसे कि हम देख रहे हैं कि कैलेमिटीज़, नेचुरल कैलेमिटीज़ जो है आने वाले टाइम में बढ़ेगा एंड बिकॉज ऑफ दैट ये जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट हैं इनकी डिमांड आ जाती है. नाउ अगेन दिस इज़ एन एंटरप्रेन्योरशिप हेवी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे आप अपना फर्म स्टार्ट करके कर सकते हो कुछ. तो यहाँ पे आई वुड से कि डोंट रिलाई ऑन दिस सेक्टर इंडिपेंडेंटली. यू हैव टू हैव 4 of the above options जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है एंड अलॉन्ग विद दैट यू कैन ऑप्ट फॉर दिस स्पेशलाइजेशन. तो यहाँ पे जो आपका काम रहेगा वो है कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट को कैसे मिटिगेट करें. सुनामीज आते हैं, अर्थक्वेक्स आते हैं, ड्रॉट्स आते हैं, फ्लड्स आते हैं एंड ये जब आते हैं तो बहुत ही कम टाइम के लिए आते हैं एंड पीपल उस कम टाइम में ऐसे स्पेशलिस्ट को ढूंढते हैं जो कि इसका इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट करके इस आपदा को टाल सके या फिर इसके जो लॉसेस हैं उसको मिनिमाइज़ कर सके. ऐसे में यू कैन चार्ज हेफ्टी अमाउंट्स. तो प्राइवेट सेक्टर में इसका ज़्यादा डिमांड अभी तो नहीं है बट गवर्नमेंट सेक्टर में इसका बहुत ज़्यादा डिमांड है, स्पेशली इन हिली एरियाज़ एंड कोस्टल एरियाज़. तो यहाँ पे अगर आप रिजाइड करते हो एंड यू आर नॉट सेटिस्फाइड विथ योर जॉब and you also don't want to move to tier 1 cities like Delhi, Mumbai, Hyderabad, Bangalore, so you can consider specialization in this and you will get decently good job opportunities जो कि आपको हमेशा नहीं मिलेगा, intermittent आएगा, but in that intermittent time you can churn on good amount of revenue. जैसे जैसे इंडिया डेवलप होता जा रहा है यहाँ पे हमें 2 चैलेंजेस मिल रहे हैं. एक तो हम टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रहे हैं अपने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, जिसके चलते प्रॉपर टेक्निकल लोग जो कि इंटरडिसिप्लिनरी नॉलेज को रखते हैं ऐसे लोगों की कमी है इंडस्ट्री में. एंड सेकेंडली इंडिया में नेचुरल कैलामिटीज़ ज़्यादा आ रहे हैं, फॉसिल फ्यूल्स के रिडक्शन करना है हमें, जिसके चलते हम ग्रीन एंड इकोलॉजिकली रिस्पॉन्सिबल कंस्ट्रक्शन की ओर मूव कर रहे हैं. तो ऐसे में ये सारे जो कंस्ट्रक्शन स्पेशलिस्ट अपॉर्चुनिटीज़ हैं इनको हमें टैप करना चाहिए. दैट बीइंग सेड, आप एज फ्रेशर इन सारी जगहों पे जाओगे तो it won't help you much. Either you have to work in one of these companies जो कि इस तरह के सर्विसेज दे रहे हैं. Obviously pays will be less initially but you'll be learning a lot. Value addition आपको करना पड़ेगा. Or you can work at site engineer for 2-3 years
earn some amount of experience and then switch to these things as part time. एंड अगर आपको सक्सेस मिल जाता है तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू कैन क्विट योर regular job and opt for entrepreneurship full time. Now again, all of these sectors which I am talking about, these all are entrepreneurship heavy sectors, and इन sectors में किसी कंपनी में जॉब ढूंढने से बेटर है कि आप अपना entrepreneurship firm स्टार्ट करो. And I always emphasize on this that instead of seeking employment, become an employer. So you can start small. And civil engineering का beauty यही है कि this gives you immense opportunity to start your own entrepreneurship. I always keep saying this. आप एक छोटा सा सिस्टम अगर आपके पास है ना लैपटॉप, तो with necessary skills in civil engineering combined with a little bit of upgradation in technology, you can offer a good amount of services and you can earn a lot of money. So I hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा and you can opt for these scopes. You can do more research into this. Do let me know if you want more detailed videos into these kind of sectors. I will be happy to make more such videos. See you in the next video guys. तब तक के लिए bye bye.